दोस्तों अगर आप भी इंड मनी ऐप में अपना डीमेट अकाउंट है वो बनाना चाहते हो तो इससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम टोटली इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इसके ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, इसके अकाउंट ओपनिंग फीस है वो क्या रहने वाली है और साथ ही में जानेंगे इसके हाइडन चार्जेस है वो क्या रहेंगे। तो टोटली रिव्यू है वो अपन देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंड मनी के मेन पेज पर, जहां पर आप देख सकते हो कि इंड मनी जो कि प्राइसिंग लिस्ट है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट। तो इन सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है वो रखी गई है और एएमसी चार्जेस वो ट्रेडिंग एंड डिमेट ओपनिंग जो है मेंटेनेंस चार्जेस वो भी यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है। अगर बात करते हैं इक्विटी ब्रोकरेज चार्जेस की तो 0.1% रखा गया है, जिसमें लोअर केस चार्जेस आप देखेंगे तो वो है यहाँ पर ₹2 पर एक्सट्रेडेड ऑर्डर रहेगा, जिसमें आप ₹20 फ्लैट पर ऑर्डर भी ये चार्ज आपको देना होगा। अगर बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज की तो वहाँ पे आपको ₹20 वो चार्ज लगने वाला है। बात करेंगे प्लेज एंड अनप्लेज चार्ज की तो वहाँ पर आपको ₹20 प्लस है जीएसटी है वो अलग से लगने वाला है। ये जो चार्ज है वो कब तक रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर विल कंटिन्यू विद द करंट ब्रोकरेज चार्जेस अंटिल 27 मई तक ये चार्ज आपको देना होगा। उसके बाद जो है 28 मई को है वो चार्जेस है वो इफेक्टिव चेंज हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या चार्जेस रहेगा उसका वीडियो आपको इसी चैनल पर हमेशा अपडेट में मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेगुलेटरी चार्ज, डिपॉजिटरी चार्ज और अदर चार्जेस सबके बारे में हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर इक्विटी की बात करेंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो इक्विटी डिलीवरी का चार्जेस है वो यहाँ पर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपको एनएससी का है वो 0.00297% और बीएससी का है वो 0.00375% वो इंटरडे और डिलीवरी दोनों में लगने वाला है। अगर बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की तो फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको एनएससी का जो है वो 0.00173% और बीएससी की सुविधा है वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शंस की तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये चार्ज आपको 0.03503% वो एनएससी का और बीएससी का चार्जेस वो 0.005% रहेगा। एचटी चार्ज की बात करेंगे तो डिलीवरी में ये चार्ज आपको 0.10% वो बाई एंड सेल दोनों साइड लगने वाला है। वहीं पर इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.025% वो सेल साइड ही रहने वाला है। बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तो फ्यूचर्स में ये बाई साइड आपको 0% लगेगा चार्ज, वहीं पर सेल साइड ये चार्ज आपको 0.02% वो रहने वाला है। वहीं पर ऑप्शन में भी ये चार्ज बाई साइड बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा पर यहाँ पर सेल साइड जो है वो 0.1% देना होगा। बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो यहाँ पर आपको 0.015% है वो बाई साइड रहने वाला है डिलीवरी में और इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.003% है वो बाई साइड रहेगा। वहीं पर यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्यूचर्स में तो ये चार्ज आपको 0.002% है वो बाई साइड रहेगा और यहाँ पर ऑप्शंस में ये चार्ज 0.003% है वो रहने वाला है। सेबी चार्ज सब में ₹10 पर करोड़ ही रहेगा। आईपीएफटी चार्ज की बात करेंगे तो आईपीएफटी चार्जेस है वो यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन डिलीवरी और इंटरडे और फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको 0.0001% रहेगा। बाकी ऑप्शंस में ये चार्ज बढ़ के 0.0005% हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके यहाँ पर डिपॉजिटरी चार्ज की तो डिपॉजिटरी चार्जेस है वो यहाँ पर इंटरडे का चार्जेस है वो यहाँ पर बिल्कुल बाई एंड सेल दोनों साइड लगने वाला है, वो जीरो चार्ज है। बाकी डीपी चार्ज जो है वो ₹18 प्लस ₹18.50 प्लस जीएसटी वो अलग से आपको देना होगा। अगर आपका मेल अकाउंट है तो 3.50 CDSL कटेगा, वहीं पर अगर आपका फीमेल है तो वहाँ पर आपको 0.25 की वो छूट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पर मॉडिफिकेशनल CML रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो वो चार्ज आपको ₹25 पर रिक्वेस्ट रहने वाला है। फिजिकल स्टेटमेंट का है वो ₹300 पर रिक्वेस्ट है चार्ज लगने वाला है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर डिमिट चार्ज की बात करेंगे तो ₹10 पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। वहीं पर रिमिट चार्ज की बात करेंगे तो ₹250 पर सर्टिफिकेट है वो रहने वाला है। डीमेट चार्ज का बात करेंगे तो ₹250 पर सर्टिफिकेट वहाँ पे भी चार्ज लगेगा और प्लेज एंड अनप्लेज चार्ज की बात करेंगे तो वो चार्ज आपको ₹20 प्लस जीएसटी वो रहने वाला है। प्लेज इनोवेशन चार्जेस है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर ₹50 प्लस जीएसटी रखा गया है और यहाँ पर डीपी चार्जेस हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिलीवरी सेल साइड जो है वो ₹18.50 पर ISIN लगने वाला है। बाकी DDPI चार्ज की बात करेंगे तो ₹100 प्लस जीएसटी है वो रखा गया है। अब इसको डाउन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद अदर चार्जेस की जो हाइडन चार्जेस वो क्या रहेंगे तो डिपॉजिट यूजिंग नेट बैंकिंग चार्जेस वो ₹10 रखा गया है। ऑटो स्केयर ऑफ चार्ज, अगर आप कोई भी कारणवश मार्केट को एग्जिट नहीं करते हो तो वहाँ पे ये चार्ज आपको ₹50 पर पोजीशन पर देना होगा।
कॉल एंड ट्रेड चार्ज है वो यहाँ पर 500 रुपया पर ऑर्डर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई माना जा सकता है अदर ऐप के कंपेयर में। बाकी यहाँ पर इंटरेस्ट चार्जेस है वो 0.04% है वो पर डे के हिसाब से आपको देना होगा। बाकी जीएसटी आपको पता ही है कि ब्रोकरेज चार्जेस, डीपी चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्ज और ऑटो सिक्योरिटी पर ये 18% है वो लगने वाला है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर फॉर डीमेट अकाउंट की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर ISIN ये रखा गया है। चार्ज ऑफ OFS बाईबैक की बात करेंगे तो 0.05% है, जो यहाँ पर हायर के चार्जेस वो 20 रुपया रखा गया है। अब बात करते हैं चार्ज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो ट्रांजैक्शन चार्जेस वो ग्रुप वाइज अलग अलग रहने वाला है। डीपी चार्ज के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहीं पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके एक्सप्लेन खुद भी कर सकते हैं। STT चार्जेस के बारे में हम बता चुके हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज के बारे में बता चुके हैं। सेबी टर्नओवर है वो 10 रुपया पर करोड़ रहेगा। बाकी फिजिकल स्टेटमेंट कुरियर चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 300 रुपया जो है वो रखा गया है। बाकी BSDA अकाउंट वालों के लिए जो है वो यहाँ पर आपको 25 रुपया रखा गया है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर चार्जेस है वो 10 रुपीज़ रखा गया है। रीमेट चार्जेस है वो 250 रुपया प्लस GST रखा गया है। डीमेट चार्जेस भी सेम ही रखा गया है, 250 रुपया प्लस GST। डिपॉजिट यूजिंग नेट बैंकिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 10 रुपया है वो चार्ज लगेगा। बाकी कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करेंगे तो वो चार्ज बहुत ही ज़्यादा हाई, मतलब 500 रुपया रहने वाला है पर ऑर्डर। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप बात करते हैं US स्टॉक की, तो यहाँ पर US स्टॉक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो सिंपली स्क्रॉल अप करते ही US स्टॉक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ी समय वेट करना पड़ेगा, नेट शायद थोड़ा सा स्लो है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर US जो है वहाँ पर ग्लोबल एसेस प्राइसिंग जो है वो 12 दिसंबर 2024 तक इफेक्टिव रही थी, जहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फीस है वो बिल्कुल नहीं ली जाएगी और US स्टॉक डिपॉजिट है वो 0 प्लेटफॉर्म फीस पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी US स्टॉक विड्रॉ की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। बाकी ब्रोकरेज चार्जेस पर आपको पर ट्रांजेक्शन पर वो है 0.25% चार्ज लगने वाला है, जिसमें मैक्सिमम $25 तक लग सकता है। AMC चार्जेस बिल्कुल मुफ्त रहने वाला है। SIP भी सुविधा जो US स्टैक और ETF की बात करेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। ट्रैकिंग चार्जेस भी आपको यहां पर कोई भी नहीं लगने वाला है। प्रोफाइल वेरिफिकेशन KYC चार्जेस भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फीस है वो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस वालों के लिए भी मुफ्त मिल जाएगा। US स्टॉक डिपॉजिट प्लेटफॉर्म फीस वगैरह यहाँ पर सब कुछ है वो US स्टॉक्स में आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी IFSCA टर्नओवर फीस की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 0.0001% है वो देना होगा। बाकी यहाँ पर टैक्सेस ऑफ TCS की बात करेंगे तो लेस देन द चॉइस मंथ के लिए अलग अलग वो चार्जेस वो परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं। डिविडेंड्स का जो है 25% मिल जाएगा आपको। टैक्स कलेक्टेड सोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 10 लाख पर है वो 20% है वो यह चार्ज लगने वाला है। बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपनिंग फीस है वो बिल्कुल मुफ्त रहने वाली है। प्रोफाइल वेरिफिकेशन भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कमीशन की बात करेंगे तो 0 कमीशन ट्रेडिंग चार्ज आपको रखा गया है इसमें। और ट्रेकिंग चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रेकिंग फॉर ऑल म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है। 0 स्विचिंग फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट में आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको सेव अप टू 1.5% कमीशन आपको सेव हो जाएगा। बाकी SIP की बात करेंगे तो स्टार्ट विद एज अ लिटिल 10 रुपीज़ डेली के हिसाब से अगर आप करते हैं तो भी यहाँ पर आपकी SIP है वो 0 रुपीज़ लगने वाली है। रीबैलेंसिंग चार्ज भी आपको कोई भी नहीं देना है। वहीं पर AMC चार्जेस है वो भी यहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त है वो मिलने वाला है। एक्सपेंसेस रेशियो जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जहाँ पर आपको कौन सा चार्जेस कहाँ पर देना है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। STT चार्जेस वो 0.005% आपको देना होगा। बाकी यहाँ पर टैक्सेशन चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 20% है वो लगने वाले हैं। वहीं पर आप बात करेंगे एग्जिट लोड्स की, तो वहाँ पर आपको चार्जेस वो 1% पर यूनिट पर लगेगा। डिविडेंड्स का यहाँ पर आपको शो नहीं होगा। तो दोस्तों मैं